Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji, and then we will open our Ramcharitmanas Granth and look at the end of Lanka Kand today. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswa Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityorma Mritam Gamya Om Sahnavavtu Sahno Bhunaktu Sah Viryam Karvavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om. मैं मेरा घर जालिया रे जोगिया जियो लियो पलीता मैं मेरा घर जालिया रे जोगिया जियो लियो पलीता कोई चालो घर आप रो रे जोगिया जियो चलो हमारे साथ हे राम रस मीठो घणो रे जोगिया जियो पिए अमर होई जाए हे राम रस घर जालियो घर उभरे रे जोगिया जियो घर राख्यो घर जाए एक अचंभो में देखियो रे जोगिया जियो मरो काल ने खाए हे राम रस मीठो घणो रे जोगिया जियो चलो हमारे साथ हे राम रस आगे आगे दाव जले रे जोगिया जियो अब जले बलिहारीण रूखड़ी रे जोगिया जियो जड़ काट्यो फल होय हे राम रस मीठो घणो रे जोगिया जियो लियो पलीथा हे राम रस ध्रुव पियो प्रहलाद पियो रे जोगिया जियो पियो रयो रविदास ध्रुव पियो प्रहलाद पियो रे जोगिया जियो पिए रयो
रविदास भगत कबीरो पिए रहियो रे जोगिया जियो फिर पियन रियास ओ राम रस मीठो घणो रे जोगिया जियो पिए अमर हो जाए हे राम रस हे राम रस हे राम रस। Let's open the Granth, Ramcharitmanas, Lanka Kand, and Doha number 117. So Vanar and Bhalu, they are celebrating the victory of that war. So जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहर पहर रघुपति पही आए, नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलधीसा। वानरों और भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबन पर की नीदाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुमरे बल में रावण मारयो, तिलक विभीषण कह पुनि सारयो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर वे भीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमरहु मोहि डर पहु नहीं काहू, सुनत वचन प्रेमाकुल बानर, जोर पान बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहु तुम्हें सब सोहा, हमरे होत वचन सुनि मोहा, दीन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही, देख राम रुख बानर रीझा, प्रेम मगन नहीं गृह कै इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन होके उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कबि भालू, सब राम रूप उर राखे, हर्ष विषाद सहित चले, बिने विविध विधि भाषी। परंतु प्रेम प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरचय, जूथप कपि बलवान। वानराज सुग्रीव, नील ऋक्षराज जामवान, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कही ना सकी कछु प्रेम बस,
भरी भरी लोचन बार, सन्मुख चित में ही राम तन, नयन निमेष निवार। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन महु विपर चरण सिर नायो, उत्तर दिशे विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित श्री प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामने, मेरु श्रृंग जन घन दामने, रुचिर विमान चले अति तातुर, कीनि सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बेयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन हुई सुंदर चहु पासा, मन परसन निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देख रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंदर जीता, हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तु बांधयो अरु, थापेउ शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, संभुई कीन पर नाम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम, सकल दिखाए जान की, कहे सबिन के नाम। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा, कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा, तह करी मुनि केर संतोषा, चला विमान तहां ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुर राम जानकी ही देखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई,
पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा पर नाम कर सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देख परम पावन पुनि बेनी, हरन शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिबेनी, हर्षित मज्जन कीन। कपिन सहित विपरन कहो, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, असुतित करि पुनि आशीष देने। पवन पुत हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास के मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। इहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयस पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चर नहीं परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन असीस हर्ष मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभी सहित बिलो की बैदेही, परेऊ अवन तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलोक रघुराई, हर्ष उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निदान,
सुजान राय रमापति, बैठार परम समीप बूझे, कुशल सो कर बिनती। अब कुशल तद पद पंकज बिलो के, बिरंचि शंकर सेव्य जे, सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूरन काम, श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लायो, मति मंद तुलसी दास सो, प्रभु मोह बस विसरायो। ये राव नारी चरित्र पावन, राम पद अरति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावें मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुने सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। ये कलि काल मलाय तन, मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, ये कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। So this is the end of Lanka Kand. So now the next Kand is Uttarkand. So this is a seventh Kand, Saptam Sopan. के कंठा बनि नीलम, सुरवर विलस द्विप पाद अम्बज चिनम, शुभाड्यम पीत वस्त्रम, सरसिजनयनम सर्वदा सुपर्सनम, पानौ नाराच चापम, कपि निकृतम बंधुना सेव्यमानम, नौमीड्यम जानकीशिम, रघुवरम निशम पुष्प अरूढ़ रामम। मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पदक अंजुल हो, कोमाल वजम महेश वंदित हो, जानकी कर सरोज लालित हो, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कन कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम, कारुणिक कल कंच लोचनम, नौमी शंक्रम अंगोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जग जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले,
दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवध कर, अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचे ही नारी नर, कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हुए सुंदर सकल, मन पर सन सब केर, प्रभु आगमन जनाव जन, नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन पर सन हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्या आदि मातु सब, मन आनंद अस होई, आयु प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हर्षति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ ने आयु, जान कुटिल किंदो महि बिसरायु। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जौं करने समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिले राम सगुन शुभ होई, बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोह समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिर सागर मह, भरत मगन मन होत, विपर रूप धरि पवन सुत, आई गयो जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठ देख कुशासन जटा, मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन में बहुत भांति सुख माने, बोले श्रवण सुधा समबाने।
उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जास बिरह सोचहु दिन राति, रटू निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन विसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटऊं उटिया सादर। मिलत प्रेम ने हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं कहा सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरस जग माहि, कर विचार देखऊं कछ नाहि। नाहन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उर्ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहू कपि कभू कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कभू मम सुमरिन करियो। सुनि भरत वचन विनीत अति कपि, पुलकितन चरणहि पर्यो। रघुबीर निज मुख जास गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सतगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ,
आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तुरित गयो कपि राम पहीं, भरत चरण सिर नाई। हर्ष चले प्रभु जान चढ़, कही कुशल सब जाई। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराए। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि शेरनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जन ने उठि धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाए। समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम धार भामने, गावत चली सिंदूर गामने। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे तैसे उठ धावहीं, बाल वृद्ध कह संग ना लावहीं। एक एकन कह बूझई बाई, तुम देखो देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहां जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जाने, भई सकल शोभा कै खाने। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेमति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारन, निरखई गगन विमान। देख मधुर सुर हर्षित, करें सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखर शान। बड़े कोलाहल करत जन, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो इस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपि संगत लंकेशा, पावनपुरी रुचिर ये देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पूरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना।
अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, ये पर संग जाने कोई को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बढ़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है, ये बात कोई कोई जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरज पावन। जाम जन ते बिन्हि परे आसा, मम समीप नर पावहि बासा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करके मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखाने। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरणु, उतरे भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पे जाहु। प्रेरित राम चले उसो, हर्ष बिरहु अति ताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। We'll start from here next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.